हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर जो हमारा एक था कि आप एक आम सी पिक्चर से फिल्म पोस्टर कैसे बना सकते हैं वो आपने देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा और यकीनन आपने कोशिश भी की होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने इमेज एडिटिंग में डालते रहेंगे ना तो आपकी जो फाइनल लुक आएगी ना वो बहुत प्रोफेशनल होगी। तो आज का जो मेरा लेक्चर नंबर 10th, यस, ये लेक्चर नंबर 10 है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताना है कि आप फोटोशॉप में एक 3D की लुक अपने टेक्स्ट को, अपने टाइटल को कैसे दे सकते हैं। ये बहुत मजे का पिक्चर है और इसमें बहुत मजे की चीजें आप बना सकते हैं। लेकिन एक ये बात आपने याद रखनी है कि आपने इस लेक्चर के बाद मुझे अपनी चीजें बना के भेजनी है ताकि मुझे भी तो पता लगे ना कि आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो अपने सब टाइटल्स मुझे 3D में बना के भेजने हैं ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिले कि नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रही है और उसको फॉलो कर रहे हैं। आपकी चूंकि ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में देख रहे होंगे, सेक्शन बॉक्स में, कि वहां पे मेरा ईमेल, मेरी जो व्हाट्सएप नंबर है और वो सारा है। अगर किसी किस्म का कोई इन्फ्यूजन हो तो आप वहां पे कमेंट डालिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज का जो 3D का लेक्चर है वो फिर चलें उस तरफ। हियर वी गो। तो आज का हमारा लेक्चर था कि आप एक सिंपल टेक्स्ट को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूं और उसका साइज रखते हैं 1920 1080 का मैंने फाइल साइज रखा है। ये कोई हमारे स्टैंडर्ड HD का फॉर्मेट है तो मैंने वही रखा है। रेजोल्यूशन उसकी 7:2 है और वाइट बैकग्राउंड के साथ ये मैंने एक बैकग्राउंड बना लिया है। तो जो भी चीज़ आपने 3D में कन्वर्ट करनी है मैं सबसे पहले उसको टाइप कर रहा हूं। लाइक मैं यहां पे लिखता हूं AHMED, अहमद, ठीक है, और मैं इसको बड़ा कर रहा हूं। इसका फॉन्ट मैं कोई अच्छा सा अपनी पसंद का कोई निकाल लूं, ये मुझे अच्छा फॉन्ट नहीं लग रहा, ये थोड़ा बेहतर फॉन्ट लग रहा है मुझे, तो मैं इसको रखा है अहमद। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आपकी लेयर होगी जिसको आपने 3D में कन्वर्ट करना है तो मैंने उसको सेलेक्ट किया और यहां पे जाके आपको राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन यहां पे आपको नजर आ रहा है, न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर। तो ये इसको क्लिक करने से ये फौरन इसको 3D में एक आपको ये लुक नजर आ रही होगी, ये 3D में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले यहां पे अगर आप देखें तो एक्सट्रूजन डेप्थ आप यहां पे इसकी बना सकते हैं कि कितना डेप्थ आपको ये बना रहा है। इस वाले पोर्शन में आपको नजर आ रहा होगा कि आप इसकी कितनी डेप्थ बना रहे हैं। उसके बाद आप एक और चीज देखें कि नीचे है फ्रंट इन्फिलेशन मटेरियल, यानी कि इसके फ्रंट पे जो मटेरियल लुक आएगी वो किस तरह की आएगी। जैसे ही मैं इस ऑप्शन में जाता हूं तो यहां पे मेरे पास डिफरेंट कलर की मटेरियल्स अवेलेबल हैं। लाइक मैं मुझे लग रहा है दिस इज क्वाइट फाइन, तो मैं ये ब्लू करता हूं तो ये देखें सामने एक ब्लू की लुक आ गई है। और इसी तरह अगर आप देखें एक्सट्रूजन मटेरियल, ये जो आगे बढ़ा हुआ है ना, यानी कि उसकी Z एक्सिस में कितनी डेप्थ है, उसको किस तरह का मटेरियल देना है आप चाह रहे हैं। तो मैंने इसकी एक्सट्रूजन मटेरियल में जा रहा हूं और उसको भी कोई मटेरियल आई थिंक ये इसको भी मैंने मटेरियल थोड़ा येलोइश सा है, गोल्डन। कि उसके बाद आपने ये जो नीचे बैकग्राउंड है ना, इसको राइट क्लिक करके आपने पोस्ट कार्ड में कन्वर्ट कर देना। अच्छा, पोस्ट कार्ड होता क्या है? ये पोस्ट कार्ड आपको 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर देता है जिसमें सारी 3D की इंफॉर्मेशन होती है। आप वहां से मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, आप उसके बैकग्राउंड पे शेडोज को भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसके जो लुक है उसको भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने पोस्ट कार्ड, इसको पोस्ट कार्ड में कन्वर्ट कर दिया। देखिए उसके डिफरेंट जो इसमें टेक्सचर यूज होने वाले हैं, यानी कि ऊपर वाली जो लेयर है नीचे वाली लेयर के साथ ये इंटरएक्टिव हो जाती है लेयर। तो ये साथ ही देखिए उसका टेक्सचर और डिफ्यूजन ये सारी आ गई है। तो यहां पे अब क्या करना है कि मैंने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया है, इन दोनों लेयर्स को, और इन दोनों लेयर्स को मैं मर्ज कर रहा हूं। 3D में गया हूं और 3D में यहां पे लिखा है मर्ज 3D लेयर्स। ये क्या करेगा, जैसे ही मैं मर्ज 3D लेयर्स करूंगा ये दोनों लेयर्स को एक लेयर में जो कि 3D होगी, जिसमें ऑप्शन होगा, ये ऐसा नहीं कि जब मर्ज हो जाएंगी तो एक लेयर की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें नहीं मिलेंगी। जिस तरह फोटोशॉप में आपने देखा होगा कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको वो नहीं मिलती जब आप मर्ज कर देते हैं, लेकिन यहां पे आपको जब आप मर्ज करेंगे तो डिफरेंट लेयर्स की प्रॉपर्टीज भी जो कि ऑब्वियसली 3D की हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। तो मैं इसको मर्ज कर रहा हूं। ये देखें जैसे ही मैंने मर्ज किया, ये आपको अभी भी देखें
तो आपको नीचे उसकी सारी जो टेक्सचर की डिटेल है वो यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे भी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। अब आपने रास्टराइज करने से पहले 3D को इसको रेंडर करना है। तो ये देखिए रेंडर 3D लेयर, तो मैं इसको रेंडर कर रहा हूं। अच्छा, जब आप रेंडर प्रेस करेंगे तो आपने परेशान नहीं होना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब 4, 5, 6, 7 मिनट आपके सिस्टम की स्पीड के हिसाब से ये टाइम लेगा, ठीक है। तो ये रेंडरिंग के बाद का आपको ये फ्रेम नजर आ रहा है। मैंने बताया कि फोटोशॉप की रेंडरिंग थोड़ा सा टाइम लेती है, ये डिपेंड करता है आप उसका रेजोल्यूशन क्या और उसका फाइल का साइज क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये स्टेटस बार में यहाँ पे एग्जैक्टली आप उसकी प्रोग्रेस यानी कि कितने % इसकी रेंडरिंग हो गई है और एस्टिमेटेड कितना टाइम लगेगा वो इस जगह पे आपको शो हो रहा होगा। अच्छा, ये आपके पास आ गया और इसके बाद मैंने इसको रास्टराइज कर लिया ताकि इसको मैं फर्दर इस पे इजीली काम कर सकूं। तो सबसे पहले मैं इसकी ना जो मटेरियल है, इसको एक अपनी मर्जी का जो भी मैं कलर देना चाह रहा हूं वो देने लगा हूं। तो मैंने अभी इसको मैजिक वैन टूल लिया है और ये शिफ्ट प्रेस करके, अगर आपके पास 2020 का वर्जन है तो आप ऑब्वियसली शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, तो ये सिलेक्ट करके एक मैंने नई लेयर के अंदर अब मैं अपनी मर्जी का जो भी मटेरियल आप देना चाह रहे हैं ना, वो उसका मैं आपको ये अब कलर देना चाह रहा हूं। अब कलर दे दिया है, पिंक कलर मैंने सेलेक्ट किया, तो ये मैंने इसको कलर फॉरवर्ड कर दिया, ठीक हो गया जी। अब मैं थोड़ी सी इसकी सिलेक्शन में जाके इसको कॉन्ट्रैक्ट इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ ताकि मैं साइड से एक एजेस लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने 6 पिक्सल के हिसाब से इसको ले लिया। अगर आप देख रहे होंगे तो ये थोड़ी सी सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सुकड़ गई है। तो अब ये मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके मैंने सिलेक्शन को इन्वर्स कर लिया है कि जो हिस्सा सिलेक्ट था वो डीसिलेक्ट हो जाए और जो डीसिलेक्ट था वो सिलेक्ट हो जाए। अब ये बाहर का हिस्सा सिलेक्ट हो गया है, अंदर वाला टेक्स्ट के अंदर वाला सिलेक्ट नहीं है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो ये आपको कुछ हिस्सा पिछले वाले का वो नज़र आ रहा है। अब ये हल्की हल्की सी थोड़ी सी आपको 3D की एक लुक नजर आ रही होगी। अब मैंने क्या करना है, अभी मैं इसको टोन करना चाह रहा हूं। तो मैंने यहां पे सबसे पहले गया हूं एडजस्टमेंट लेयर में और यहां पे कलर बैलेंस की एक मैं एडजस्ट कर रहा हूं। तो उस हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा फाइन, ये भी बेहतर है, और फाइन, ये एक मैंने इसको एक लुक दे दी है। अब एक और कलर एडजस्टमेंट के साथ मैं इसके थोड़े लेवल्स इसके थोड़े से वो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ हल्के से। या दिस इज क्वाइट फाइन। अभी अगर आप देखें तो अभी आपको इसकी थोड़ी सी एक 3D की लुक आ रही है, ऐसा नज़र आनी चाहिए। तो अब मैं वापस अगर हम देखें इसको तो इसकी थोड़ी रिफ्लेक्शन बनाने लगा हूं। तो मैंने इसी लेयर को, ये नीचे वाली लेयर, दोनों को मैंने सेलेक्ट करके इनको मर्ज कर दिया है और इनकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले ली है। अब ये कॉपी सिर्फ मैं टेक्स्ट वाली सिर्फ इतनी रखना चाह रहा हूं, तो ये मैंने इतनी लेयर की ही कॉपी, ये वाली कॉपी ली है और मैंने रिवर्स सेलेक्ट किया है इन्वर्स को और बाकी हिस्सा डिलीट कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ ये वाली जो लेयर है, ये इतना हिस्सा ये बाकी रह गया है। तो मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करके इसको वर्टिकल रिवर्स किया है और मैं इसको शिफ्ट के साथ नीचे थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक हो गया। अब इसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर रही है। ये हल्का सा आपको लगेगा जैसे इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। मैं इसको मास्क करके इनके साथ थोड़ा सा यहाँ पे ये डाल रहा हूँ ताकि टेक्स्ट के ऊपर ना आए, और नीचे से मैं मास्क थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। ये तो अगर आप देखें अब तो ये एक सिंपल टेक्स्ट की जगह अब आपको एक बिल्कुल 3D की ये लुक वाला एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। ये अभी भी आपको मैं बेसिक थोड़ी बता रहा हूँ। तो ये आपका एक फाइनल 3D का टेक्सचर है। आप अपनी मर्जी का टेक्सचर, अपनी मर्जी के कलर दे सकते हैं और फिर उसके बाद कलर करेक्शन से आप डिफरेंट टोन भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं।
तो ये आपका अब हो गया 3D का टेक्स्ट। अच्छा, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये हमारा पहला लेक्चर है 3D के लिए। ये बेसिक्स मैंने अब आपको बताई हैं, फाउंडेशंस बताई हैं, फंडामेंटल्स इसकी 3D की वो बताई हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 3D का कोई लोगो बनाना चाह रहे हैं तो आप को क्या करना चाहिए। यही टूल्स हम यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस फॉर्म में यूज करेंगे। सो लेक्चर नंबर जो हमारा आई थिंक 12 होगा, वो हम बताएंगे हाउ टू मेक अ 3D लोगो इन एडोब फोटोशॉप। तो अभी तक जितनी समझ आ जानी चाहिए, अगर मैंने पढ़ाया तो समझ आ जानी चाहिए। तो लेकिन अगर हो सकता है आपको कोई समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने आपको बताया मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल आपको आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके जो सवालात हैं उनकी क्यूरीज का उनका जवाब दिया जा सके। वैसे भी आप कमेंट करेंगे तो मैं उनको ऑब्वियसली रिप्लाई करूँगा। और आपने मुझे अपनी कुछ एक्सरसाइज भी बना के जो प्रैक्टिस करके ना वो पिक्चर्स जो भी आप बना रहे हैं वो आप मुझे भेजते रहा करें, ताकि मुझे भी तो समझ आए ना कि आपको समझ आ रही है। ये ना हो कि मैं सारी इधर अपनी वो बोलता रहूं और पता लगेगा आपको तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। तो ये चूंकि हम बेसिक्स क्लास है, तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 12 में कि आप एक 3D का लोगो कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, अंटिल देन बाय बाय।